बिना राज्य का दर्जा मांगकर नेका ने जनता के जनादेश को धोखा दिया। इम्तियाज पारे। हाजिन वरिष्ठ नेता इम्तियाज पर्रे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तीखी आलोचना की है। उन्होंने पार्टी पर धारा 370 और 35A की बहाली की मांग की है। बिना जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगकर सार्वजनिक जनादेश को धोखा देने का आरोप लगाया है। पारे ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि एनसी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में इन प्रमुख प्रावधानों की बहाली के लिए लड़ने का वादा करके वोट हासिल किए थे, लेकिन अब इस मुद्दे को छोड़ दिया है। सोनाबारी में एक सभा को संबोधित करते हुए इम्तियाज पर्रे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A की एक साथ बहाली के बिना राज्य के दर्जे पर पार्टी का नवीनतम रुख एक पूर्ण यू टर्न है। उन्होंने नेका नेतृत्व पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिन्होंने इस विश्वास के साथ उन्हें वोट दिया था कि वे इस क्षेत्र की विशेष स्थिति को बहाल करेंगे। लोगों ने उन्हें इस उम्मीद से वोट दिया कि वे अनुच्छेद 370 और 35A के लिए लड़ेंगे, जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हटा दिया गया था, लेकिन अब वे केरल राज्य के दर्जे के लिए समझौता कर रहे हैं। एक ऐसी मांग जो लोगों की सच्ची आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। पारे ने अपने भाषण के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को उन पर भरोसा था, लेकिन एनसी ने दिखाया है कि उनके वादे वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं थे। हम उन्हें जनता को धोखा देना जारी नहीं रखने दे सकते। पीआरटी वोटरों ने पहली पीआरटी 370 और 35 को, और जहां उनके ताल्लुकात कांग्रेस के साथ ही, तभी तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बाहर आ चुकी है और इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि उनका कोई वजीर तो बना नहीं। शायद यही है कि उनके अलग अलग मैनिफेस्टो थे। कांग्रेस का स्टेटहुड था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35 था। तो जहाँ हुकूमत में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ हम इस सोच में बैठे थे और हमें उम्मीद भी थी, चाहे वो उनके वोटर्स थे या ना थे, सबकी उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट रेजोल्यूशन पास होगा कैबिनेट के ज़रिए कि 370 और 35A की वापसी। लेकिन हुआ क्या, स्टेटहुड जिसके लिए ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहले ही कह चुका है कि वक्त आने पर हम स्टेटहुड वापस देंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वो भी आने वाला है। लेकिन जिसके लिए वोटरों ने फैसला किया, वोटरों ने जहां उनको कामयाबी हासिल की दी और हमें जहां इस इलेक्शन में दूर रखा गया, वो यही एक कारण था कि 370 और 35A नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेन एक इशू था और उसी इशू को लोगों ने अपनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई। हमने अपने आज भी अपने साथियों को कहा कि इलेक्शन हारने के बाद मैंने उनको बुलाया था जिन लोगों ने अपने इलाकों के अंदर फ्रंट लाइन पे हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और साथ में हमने ये भी कह दिया है कि जहाँ हुकूमत सही चलेगी, जहाँ हुकूमत को हमारी ज़रूरत है, वहाँ हम उनको मदद करेंगे। जहाँ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दूर रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस डिलीवर नहीं कर पाएगी, और या उनके दौर हुकूमत में अगर हमें कहीं ये इशारा मिला कि लोगों के साथ कहीं ज़्यादतियाँ हो रही है, तो हम मैं फर्स्ट पे होगा कि जो धरने पे बैठेगा, जो उनके खिलाफ तकरीरें करेगा, जो इनके खिलाफ जल से जुलूस निकालेगा, जो इदारों के खिलाफ निकलेगा। क्योंकि हमने जिसके लिए वोट दिया है, वोट इसलिए नहीं दिया कि हम लोगों को कुछ लेंगे, वोट इसलिए दिया है कि 12 सिलेंडर साल के मेरे लोगों को भी चाहिए। 1 लाख नौकरियां, हमारे लोग भी उसमें शामिल हैं। राशन जो है वो सबके लिए है। और क्या कहते हैं इसको, 370 35 हमारी पीआरटी है। और अभी मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, क्या बिजली उन लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री है जहाँ मीटर एरिया है या नॉन मीटर एरिया है, उनको कैसे वो नॉन मीटर एरिया को वो कैसे करेंगे? जैसे मुझे लग रहा है कि पिछले कई दिनों जैसे हुकूमत बनी है तब से मैंने कभी पावर देखी नहीं। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।